अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आगे सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पुलिस ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन फ्यूल आउटलेट का किया इफ्तिताह। तकरीब में डीजीपी महेंद्र रेड्डी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस P&L संजय कुमार जैन ने की शिरकत। टीआरएस के 2 उम्मीदवारों ने राज्यसभा के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल किया। डी दामोदर राव और पी पार्था सारथी ने असेंबली के रिटर्निंग ऑफिसर को पर्चे नामजदगी किए हवाले। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले का नाम तब्दील करने के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज। अमलापुरम टाउन में इस्तिराब, आमे सुकून, 46 अफराद गिरफ्तार। सदर रामनाथ कोविंद 28 मई को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का करेंगे दौरा। आरोग्य भारती के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम का करेंगे इफ्तिताह। आंगनबाड़ियों के लिए मवाद का इज्तिमा, अवाम की शिरकत का शानदार तजुर्बा रहा। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का बयान। हरियाणा में कारकुनों के लिए सेहत की सहूलियात को बढ़ाया जाएगा। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल का मीडिया से खिताब। राजस्थान में नई तहसीलों, ज़ेहरी तहसीलों को रजिस्ट्रेशन देने की तजवीज़। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने दी तजवीज़ को मंजूरी। और अमेरिका के टेक्सास में स्कूल में फायरिंग, 18 बच्चों समेत 21 की मौत। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कार्रवाई करने आतिश असलाह पर नई पाबंदियां आयद करने की दी हिदायत। और अब खबरों की तफसील। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना स्टेट पुलिस के ज़ेर एहतमाम शहर हैदराबाद के अंबरपेट में वाक़े SARCPL में पुलिस ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन फ्यूल आउटलेट का इफ्तिताह अंजाम दिया। तकरीब में डीजीपी तेलंगाना महेंद्र रेड्डी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस P&L वो इंचार्ज पुलिस ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद तेलंगाना के अलावा पुलिस के दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। अंबरपेट में जो है SARCPL अंबर का पेट्रोल पंप का जो इनाग्रेशन किया गया है, इसकी वजह से राचाकुंडा के जितने व्हीकल्स हैं, क्योंकि तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल CM साहब ने ख़ास तौर से पुलिस पर ख़ास तवज्जो दी। आज हमारी जो पुलिस है इंडिया में नंबर 1 पुलिस की तरह काम कर रही है और पुलिस के व्हीकल्स कंटिन्यू पेट्रोलिंग करते रहते हैं। इससे यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ के गाड़ियों के लिए बहुत करीब यहाँ पर पेट्रोल पंप नहीं था, थोड़ा दूर जाकर लेना पड़ता था। इससे पहले हम ऑलरेडी 3 पेट्रोल पंप्स काम कर रहे हैं, ये 14 पेट्रोल पंप है। इससे यहाँ के जो भी राचाकुंडे के जितने गाड़ियाँ पेट्रोलिंग करते हैं, यहाँ जितने व्हीकल्स हैं, इन तमाम को बहुत नज़दीक होगा, जिससे बहुत अच्छा होगा। खासतौर से पेट्रोल पंप के लिए हमारे DGP साहब जो महेंद्र रेड्डी साहब और हमारे DG फायर जो है संजय कुमार जैन के साहब और हमारे पेट्रोल पंप हुआ खासतौर से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के आजीज साहब और तमाम ऑफिसरों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। इससे बहुत अच्छा हमारे जो व्हीकल्स है वो बहुत कम वक्त में आके यहाँ से पेट्रोल लेके जा सकते हैं और हमारे CM साहब यही चाहते हैं कि हमारे गाड़ियाँ हमेशा घूमते रहें। मैं समझता हूँ इंडिया में अगर कहीं कोई स्टेट है वो तेलंगाना स्टेट है, जहाँ पर पुलिस मुसलसिल व्हीकल्स पेट्रोल जो है पेट्रोलिंग करते रहते हैं। और जब भी आप 100 डायल करते हैं तो कई हमारे मीडिया फ्रेंड्स भी जो है प्रैक्टिकली 100 डायल कर दिखाती है लोगों को कि हमारी पुलिस 5 से 6 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच जाती है, जिससे उनको जो भी डर खौफ होता है, कभी किसी जगह हरासमेंट होता है, अगर 100 डायल करेंगे तो 2-4 मिनट देखे तक गुजर जाते हैं जब तक पुलिस आ जाती है। इसके लिए हमारी पुलिस के तमाम अहदेदारों को मुबारकबाद देता हूँ
तो हमेशा पुलिस डिपार्टमेंट को जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होना चाहिए उसके लिए जो भी ज़रूरत है उसे पूरा करते हैं। तो इस पेट्रोल पंप से यहाँ के तकरीबन अतराफ की जो गाड़ी है 1/4 गाड़ियों को जो है इससे फ़ायदा पहुँचेगा, तो पेट्रोल बहुत जल्दी मिल जाएगा और खरीद। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के राज्यसभा उम्मीदवारों डी दामोदर राव और बी पार्था सारथी ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। असेंबली के रिटर्निंग ऑफिसर को इन दोनों ने पर्चे नामजदगी के कागजात हवाले किए। इस मौके पर रियासती वुज़रा हरीश राव, प्रशांत रेड्डी, सबिता इंदिरा रेड्डी, श्रीनिवास यादव, जी कमलाकर समेत टीआरएस के अरकान मुखन्ना भी मौजूद थे। ऐवान बाला के लिए तेलंगाना की 2 नशीस्तों को पूर करने के लिए एलामिया गुज़िश्ता मंगल को जारी किया गया था। उन नशीस्तों के मौजूद अरकान की मियाद आइंदा माह की 21 तारीख को खत्म हो रही है। पर्चे नामजदगी दाखिल करने वाले टीआरएस के 2 उम्मीदवारों को टीआरएस के अरकान असेंबली ने गुलदस्ते पेश किए। रुकने असेंबली खानापुर रेखा श्याम नाइक ने जिले निर्मल के खानापुर में मार्केट यार्ड बिल्डिंग के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। तकरीब में मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 3 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से तामीर की जाने वाली मार्केट बिल्डिंग में वेज और नॉन वेज स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जिसके बाद खानापुर में ट्रैफिक मसाइल भी कम हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश के अमलापुरम टाउन में आज इज़्तिराब आमी सुकून देखा गया, जहां पर कोनासीमा जिले का नाम तब्दील करते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनासीमा जिला रखने के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज के दौरान गुज़िश्ता रोज रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट विश्वरूप का मकान जला दिया गया था और लाठीचार्ज करने वाली पुलिस पर संगबारी की गई थी, जिसमें पुलिस के बेशतर मुलाजिमिन जख्मी हो गए थे। अमलापुरम में तशद्दुद की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। कोनासीमा जिला एसपी सुब्बा रेड्डी और डीएसपी माधव रेड्डी भी संगबारी में जख्मी होने वालों में शामिल हैं। डीजीपी राजेंद्र नाथ रेड्डी ने कहा है कि अब तक 7 मामला दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 46 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मजीद 72 अफराद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खुसूसी टीमों की तश्कील अमल में लाई गई है। पुलिस का कहना है कि वो किसी भी तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सदर रामनाथ कोविंद 28 मई को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आरोग्य भारती के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़िदा एक कौम एक सेहत मौजूदा वक्त की ज़रूरियात प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर गवर्नर मंगू भाई पटेल, वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान और रियासत के आयुष वजीर रामकिशोर कारवे मौजूद होंगे। आरोग्य भारती के नेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी डॉक्टर अशोक कुमार वर्षनी ने बताया है कि कोरोना दौर में हर शख्स ने तजुर्बा किया कि छोटे छोटे काम भी सेहत को बरकरार रखने में बहुत कारआमद हैं। आरोग्य भारती गुज़िश्ता 20 बरसों से पूरे मुल्क में खिदमत के जज्बे के साथ काम कर रही है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आंगनबाड़ियों के लिए मवाद जमा करना अवामी शिराकत का एक शानदार तजुर्बा रहा है। आज सुबह अपनी रिहायशगाह से रियासत के रायसेन और नरसिंहपुर अजला में तरक्याती सरगर्मियों, अवामी बहबूद की स्कीमों और अमन व अमान की सूरत हाल का मजाजी जायजा लेते हुए वज़ीर आला चौहान ने कहा कि रियासत में कई मुकामात पर गौरव दिवस मनाने का आगाज कर दिया गया है, जिसमें लोगों ने आंगनबाड़ी के लिए मवाद फराहम किया। मैं खुद 24 मई को भोपाल की सड़कों पर आंगनबाड़ियों के लिए मवाद जमा करने निकला था। आवाम की जानिब से 800 मीटर के कल सफर के लिए 10 ट्रक मवाद और 2 करोड़ रुपए के चेक पेश किए गए थे। बहुत से लोगों ने आंगनबाड़ियों की जिम्मेदारियां लेने का अहद लिया है। ये अवामी शिरकत का एक शानदार तजुर्बा रहा है। चौहान ने कहा कि हर कोई समाजी कामों और रियासत में लोगों की मियारी जिंदगी को बुलंद करने में ताउन करने के लिए तैयार है। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल ने कहा है कि अस्पतालों में कारकुनों को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए रियासती महकमा सेहत और एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त MOU पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आला ने बुध को यहाँ मरकजी वज़ीर मेहनत व रोजगार भूपेंद्र यादव से मुलाकात के बाद नामा निगारों को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रियासत में कारकुनों को मुनासिब तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए ESI अस्पताल की खिदमात को बढ़ाया जा रहा है।
इसके लिए महकमा सेहत और एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के दरमियान जल्द ही एक मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे। इसके तहत वर्कर्स का मुख्तलिफ किस्म का डेटा भी शेयर किया जाएगा। मीटिंग में गुरुग्राम में 500 बिस्तरों वाले ESI अस्पताल के अलावा रियासत के 5 दीगर ESI अस्पतालों, नर्सिंग कॉलेजों और ESI डिस्पेंसरियों पर भी तफसील से तबादला ख्याल किया गया। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने नई तहसीलों और ज़ैली तहसीलों के इंदराज के हक और नई तश्कीलशुदा अदालतों के लिए नई पोस्टें तख्लीक करने की मंजूरी दे दी है। गहलोत ने नई बनाई गई और अपग्रेड शुदा तहसीलों और ज़ैली तहसीलों को ज़ैली अजला ऐलान करने और उनमें तैनात तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को रजिस्ट्रेशन के हुकूक देने की तजवीज़ को मंजूरी दी है। इससे मुकामी सतह पर इंतजामी काम मुकम्मल हो सकेंगे और आम लोगों को रजिस्ट्रेशन से मुतालिक काम के लिए दूर दराज के मुकामात पर नहीं जाना पड़ेगा। इसी तरह वज़ीर आला ने 13 नई बनाई गई अदालतों में 39 नई आसामियां कायम करने की तजवीज को मंजूरी दे दी है। तजवीज के तहत नई अदालतों में असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, जूनियर असिस्टेंट और दर्जे चाहरुम की 13 आसामियां पैदा की जाएंगी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आज के दिन छत्तीसगढ़ के कबायली इलाके झीरम वादी में 2013 के नक्सल हमले में शहीद होने वाले कांग्रेसी लीडरों और जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हमने 2013 में झीरम वादी में नक्सलियों के हमले में अपने बहुत से कांग्रेसी साथियों और नौजवानों को खो दिया है। हम अपने मुहिब वतन साथियों की बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। हम उनकी शहादत को कभी फरामोश नहीं कर सकते। काबिले जिक्र है कि 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ की झीरम वादी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सलियों ने हमला किया था, जिसमें रियासती कांग्रेस के आला लीडरों समेत कई कारकुनान और फौजी शहीद हो गए थे। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि हुकूमत रियासतों के लिए गेहूं का कोटा कम करके गरीबों से रोटियां छीनने का काम कर रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि सारी कटौतियां सिर्फ गरीबों के लिए ही क्यों? भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने आटा महंगा करके गरीबों की पहुंच से दूर कर दिया और अब गरीबों का गंदुम राशन के थैले से भी छीनने की तैयारी कर रही है। चंद दिन पहले तक पूरी दुनिया का पेट भरने का दावा किया जाता था और अब हुकूमत सिर्फ मुल्क के आवाम के लिए गंदुम का कोटा क्यों कम कर रही है? इसके साथ उन्होंने एक खबर भी पोस्ट की है जिसमें लिखा है कि अगले माह से उत्तर प्रदेश में लोगों को गंदुम के बजाय चावल मुफ्त मिलेगा। इसकी वजह यह है कि मरकजी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश समेत कई रियासतों को दस्तयाब गंदुम के कोटे में काफी कमी कर दी है और कहा जा रहा है कि गंदुम के बजाय अब चावल का कोटा बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जिले बाराबंकी के सफदरगंज इलाके में बुध की सुबह कंटेनर की टक्कर से कार सवार 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस जराये ने बताया है कि अजोदिया लखनऊ कौमी शाहराह पर अलसुबह यह हादसा उस वक्त पेश आया जब अजोदिया से लखनऊ की जानिब जा रही एक कार के ड्राइवर को झपकी आ गई और कार बेकाबू होकर डिवाइडर को तोड़ते हुए मुखालिफ लेन पर पहुंच गई, जहां अजोदिया की जानिब से आ रहे कंटेनर ने टकरा गई। हादसे में कार सवार 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कार में फंसी लाशें निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 192.67 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने बुध को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 192 करोड़ 66,44,769 कोविड वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 2124 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद कम होकर 14,971 हो गई है। यह मुतासरा के एतकाद 0.03% है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 0.46% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 1,977 लोगों को कोविड से आजाद किया गया है। मंदूरा तराल कश्मीर में आज एक अवामी दरबार मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत ADC तराल शब्बीर अहमद रैना ने की। इस मौके पर मुकामी लोगों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत करके अपने मुतालबात मुतालिका अफसरान के सामने रखे। मीडिया के साथ बात करते हुए AD तराल ने कहा कि उन्होंने लोगों की शिकायत का नोट्स लिया है और यकीन दहानी कराई है कि उनके हकीकी मसाइल को एक हफ्ते के अंदर अंदर हल किया जाएगा।
इसमें बहुत सारी डिमांड्स थी हमारी तरफ से। कुछ डिमांड्स यहाँ पर ही सॉल्व हो, उनके ऑर्डर्स मिले। जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मिस्टर एस ए रैना साहब थे, उन्होंने यहाँ पर हिदायत दी और कुछ डिमांड्स के लिए उन्होंने वक्त मांगा। इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगी। हम पूरी तरह सेटिस्फाई है कि इस दरबार से कि ये दरबार होने चाहे तो होते रहेंगे इंशाल्लाह यहाँ पर। तो हम इसमें बड़ा पहल करते हैं। जैसे आप जानते हैं, हमारा ये प्रोग्राम रहता है कि हम ग्रीवेंसेस सुनते हैं एंड कुछ रिकॉर्ड रजिस्टर करते हैं एंड देन आने वाले टाइम में कोशिश करते हैं कि अर्लीस्ट पॉसिबल इनका एड्रेस भी हो जाए। लेकिन यहाँ मुझे कुछ अलग एक्सपीरियंस पाई है। लोगों में बहुत ज़्यादा इंतज़ाम था, लोग खुद तैयार थे, लोगों में बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस थे एंड ऐसे ग्रीवेंसेस जो उसको कॉमन दूसरी जगह में लग रहे हैं, यहाँ उन्हें वो भी पोज आउट की है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। लकीली यहाँ पे स्कूल में है, स्कूल का मैंने भी बच्चों से बात की, स्कूल काफ़ी अच्छा ग्रूम हो रहा है और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर मैंने एक और अच्छा चीज़ पाया कि जनरल डिमांड्स है, वाकई इन डिमांड्स में काफ़ी वजन है। एंड मैंने कंसर्न डिपार्टमेंट को, हर सेक्टर ऑफिसर को डायरेक्शन दी रखी है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ही ये सारे जो इश्यूज़ है, जेन्युइन इश्यूज़ है, इनको एड्रेस किया जाए। एंड कोई जो बड़े ऐसे हैं जिनके हमारे खरीदार में नहीं, इनको गवर्नमेंट को भेज देंगे। आप देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हर डिपार्टमेंट वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड इनको लगना चाहिए। वादी कश्मीर में मौसमी सूरत हाल कई रोज तक दगरगूं रहने के बाद बेहतर होने लगे हैं। महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले चंद रोज के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि 29 और 30 मई को मतला अबर आलूद रह सकता है और इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिशें भी मुतवक्की हैं। उधर खुश्क मौसम की पेशगोई के बीच वादी के बेशतर मुकामात पर शबाना दर्जे हरारत मामूल से नीचे दर्ज हुआ है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 11.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड किया गया था। अमेरिका के टेक्सास में एक प्राइमरी स्कूल में फायरिंग में मरने वालों की तादाद बढ़कर 21 हो गई है, जिसमें 18 बच्चे शामिल हैं। टेक्सास के अवामी सिक्योरिटी महकमे का हवाला देते हुए एक सेनेटर ने मंगल को यह इत्तला दी। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबाट ने कहा कि मंगल की दोपहर ओवाल्डे शहर में एक 18 साल शख्स ने स्कूल में फायरिंग के वाक़े को अंजाम दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने टेक्सास के एक प्राइमरी स्कूल में फायरिंग में कम से कम 18 बच्चों की मौत पर गुस्से, मायूसी और गम का इजहार किया है। सदर बाइडेन ने टेक्सास में एक एलिमेंट्री स्कूल में बंदूक बरतार की जानिब से 18 बच्चों की हलाकत के बाद आतिशी असलहे पर नई पाबंदियां आयद करने की हिदायत दी हैं। सदर ने कहा, खुदा के नाम पर हम बंदूक की लॉबी के लिए खड़े होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम इस दर्द को अमल में बदल दें। बच्चे के खोने पर रूह को दुख होता है, सीने में एक खोखलापन है, ऐसा महसूस होता है कि उसमें फंस गए हैं और कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। नायब सदर कमला हैरिस ने कहा, बहुत हो गया, बाहैसियत कौम हमें अमल करने और इसे दोबारा होने से रोकने की हिम्मत होनी चाहिए। हमारे मुल्क को बंदूक की लॉबी के सामने खड़े होने और बंदूक की हिफाजत के मुनासिब खवानीन पास करने में काफी वक्त हो गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का एशियाई दौरा खत्म करने के चंद घंटे बाद ही शुमाली कोरिया ने अपने मशरकी साहिल से 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। जनूबी कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया है कि पहला मिसाइल बुध को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे फायर किया गया। इसके बाद दूसरा 37 मिनट बाद और तीसरा 5 मिनट बाद। जनूबी कोरिया की फौज ने कहा कि वो अमेरिका के साथ मुकम्मल तौर पर तैयार और ताउन कर रही है। शुमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बे के फौरन बाद जनूबी कोरिया के नौ मुंतखब सदर योन सेक योल ने फौरी तौर पर कौमी सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया। शुमाली कोरिया ने इस साल रिकॉर्ड तादाद में मिसाइल लॉन्च किए हैं, जिसमें 2017 के बाद बैनुल बर्रे आजम बैलिस्टिक मिसाइलों का सबसे बड़ा तजुर्बा भी शामिल है। अमेरिकी फौजी कमांड ने कहा है कि वो शुमाली कोरिया के मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइलों के तजुर्बा से आगाह हैं और इसका जायजा ले रहा है। सदर बाइडेन को शुमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बे के बारे में मालूमात दी गई हैं।
शुमाली मगरबी किनारे के शहर नाबल्स के करीब इसराइली फौजियों के साथ झड़पों के दौरान बुध की सुबह एक फलस्तीनी नौजवान हलाक और 90 से ज्यादा जख्मी हो गए। ये इतला फलस्तीनी वजारत सेहत ने एक बयान में दी है। बयान में कहा गया है कि गीत या में नाबल्स में तनाज़े के दौरान इसराइली फौजियों के जरिए सर में गोली मारने से हलाक हो गए हैं। बयान में कहा गया है कि 90 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हुए हैं, जिनमें से 11 को गोला बारूद और 23 को रबड़ की गोलियां लगी। उन्होंने कहा कि आंसू गैस की वजह से 60 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि दर्जनों फलस्तीनियों और इसराइली फौजियों के दरमियान झड़पें हुई, जिन्होंने फलस्तीनियों को मुंतशिर करने के लिए गोला बारूद, रबड़ की गोलियां और आंसू गैस की शेलिंग की। इसराइली हुकाम ने इस वाक़े पर कोई तबसरा नहीं किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात UAE पहला खलीजी मुल्क बन गया है जहां मंकी पॉक्स का मामला सामने आया है। सेहत के हुकाम ने ऐलान किया है कि उन्होंने हाल ही में मगरबी अफ्रीका का दौरा करने वाले एक मुसाफिर में मंकी पॉक्स का एक केस पाया है। हालांकि वो जेर इलाज है। उन्होंने कहा है कि वो किसी भी वबा से निमटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यूरोप में इसके साथ साथ जमहूरिया चेक और स्लोवानिया में भी मंकी पॉक्स के केसेस सामने आए हैं। माहिरीन का ख्याल है कि केसेस की तादाद में मजीद इजाफा मुत्तवक्की है, लेकिन आम आबादी के लिए खतरा कम है। नेशनल ओशियनिक एंड इंडोपैसिफिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA ने इस साल तूफान की औसत से ज्यादा सरगर्मी की पेशगोई की है। NOAA के मुताबिक इस साल के बहरे ओकियानूस के समंदरी तूफान, जो कि 1 जून से 30 नवंबर तक जारी रहेंगे, मामूल से 65% ज्यादा और 25% नॉर्मल और 10% कम है। NOAA की पेशनगोई के मुताबिक इस साल के समंदरी तूफान के मौसम में 14 से 21 तूफानों में 30 मील फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी और 6 से 10 समंदरी तूफानों में 74 मील फी घंटा और 3 से 6 बड़े समंदरी तूफानों में 111 मील फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। NOAA ने बताया है कि कई मौसमी अवामिल तूफानी मौसम की वजह से हो सकते हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पुलिस ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन फ्यूल आउटलेट का किया इफ्तिताह। तकरीब में DGP महिंदर रेड्डी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस P&L संजय कुमार जैन ने की शिरकत। TRS के 2 उम्मीदवारों ने राज्यसभा के लिए पर्चे नामजदगी किया दाखिल। D दामोदर राव और B पार्था सारथी ने असेंबली के रिटर्निंग ऑफिसर को पर्चे नामजदगी किए हवाले। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले का नाम तब्दील करने के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज। अमलापुरम टाउन में इस्तेराबा में सुकून, 46 अफराद गिरफ्तार। सदर रामनाथ कोविंद 28 मई को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का करेंगे दौरा। आरोग्य भारती के जेर एहतमाम प्रोग्राम का करेंगे इफ्तिताह। आंगनबाड़ियों के लिए मवाद का इज्तिमा, अवाम की शिरकत का शानदार तजुर्बा रहा। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का बयान। हरियाणा में कारकुनों के लिए सेहत की सहूलियात को बढ़ाया जाएगा। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल का मीडिया से खिताब। राजस्थान में नई तहसीलों, ज़ेरी तहसीलों को रजिस्ट्रेशन देने की तजवीज। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने दी तजवीज को मंजूरी। और अमेरिका के टेक्सास में स्कूल में फायरिंग, 18 बच्चों समेत 21 की मौत। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कार्रवाई करने आतिश असलाह पर नई पाबंदियां आयद करने की दी हिदायत। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।